कुछ कुछ डिफ़िकल्ट काम को करने के लिए हमें बहुत ही सोचना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता हो तो वही काम बहुत इजी हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज भी कुछ नया सीख लेते हैं। आज का पहला टिप है हरा धनिया को लेकर के, या तो फिर बोलिए पत्तीदार सब्जी को लेकर के। सर्दियों के मौसम में बथुआ, मेथी, हरा धनिया ये सब तो बहुत मिलता है, लेकिन होता क्या है, इसका जो पत्ती है उसको अलग करने में हमें बहुत टाइम तो लगता ही है, साथ ही में बहुत बोरिंग भी लगता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज 2 ट्रिक लेके आई हूँ जिससे कि आप आसानी से इसका डंठल से इसके पत्ती को अलग कर पाएंगे। तो चलिए पहला वाला जो ट्रिक है वो है, आपको लेना है पूरी छानने वाला इस तरीके का झर्रा, और झर्रा का जो छोटा छोटा होल है वहाँ पे इस तरीके से आपको धनिया का जो डंठल है उसको डाल देना है, फिर इस तरह से खींच लेना है, इससे कि बहुत ही आसानी से इसका जो पत्ती है उसको आप अलग कर पाएंगे डंठल से। चलिए मैं आपको और एक करके बताती हूँ, और ये बहुत ही इजी तरीका है, और इस तरह से आप एक ही साथ में बहुत ही कम टाइम में उसकी डंठल से पत्ती को अलग कर पाएंगे, चाहे वो धनिया हो या तो फिर भाजी। और अब जो दूसरा तरीका है उसके लिए हमें चाहिए फोक, और फोक की मदद से आपको क्या करना है, धनिया को इस तरह से नीचे की तरफ खींचना है, यानी कि धनिया को फोक की मदद से नोचना है। इस तरह से करने से आप देखेंगे धनिया का जो पत्ती है वो डंठल से अलग हो जाएगा बहुत ही इजीली। इसमें तो और भी कम टाइम लगता है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा करके धनिया को आप एक ही साथ में उसका जो पत्ती है उसको आप डंठल से अलग कर पाएंगे। है ना फ्रेंड्स, कमाल के आइडिया। और ये 2 आइडिया में से आपको कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगी है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। और मेरा अगला टिप है टमाटर को लेकर के। कई बार ऐसा होता है मार्केट से जब टमाटर घर में आता है तो साथ ही में कुछ कच्चे टमाटर भी आ जाते हैं। अब इसको लाल लाल करके पकाना कैसे है, क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम है, फ्रीज से बाहर अगर टमाटर को हम रखेंगे तो इतना जल्दी ये पकेगा नहीं। गर्मियों के मौसम में तो टमाटर को ऐसे ही फ्रीज से बाहर आप रखो तो वो जल्दी पकने लगता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत ही दिक्कत आती है इसको पकाने में। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है आटे वाली कंटेनर या फिर चावल वाली कंटेनर भी आप ले सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, आटा या चावल जिस भी कंटेनर में आप टमाटर को पकने के लिए डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, टमाटर को ना एकदम से नीचे रखना है, यानी कि आटा या चावल में टमाटर को पूरा ही अच्छी तरीके से कवर कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, टमाटर को बहुत अच्छे से साफ करके धोना है, धो के अच्छे से ड्राई करना है। टमाटर अगर थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो आटा या चावल खराब भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना पूरे रात के लिए छोड़ देना है, और इस तरह से अगर टमाटर को आप रखेंगे तो फिर आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपको लाल लाल पका हुआ टमाटर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत ही पसंद आई है। और मेरी अगली टिप है आलूओं को लेकर के। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो जो नया आलू मार्केट में आया है उसमें बहुत सारा मिट्टी भी लगा हुआ रहता है। तो जब हम सब्जी बनाने के लिए इसी आलू को लेते हैं तो क्या है ना कि ये मिट्टी लगा हुआ रहता है, तो हमें ना थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। और अगर हम इस तरह से अगर पानी से इसको साफ़ करने के लिए रखें तो भी ना ये अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तुरंत मतलब थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ता है, इसको रगड़ने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से करोगे। पानी में डिप करके रखो 4 से 5 घंटे के लिए। इस तरह से पानी में आप आलू को डिप करके रखोगे तो फिर देखोगे जितने भी इसमें लगी हुई बालू मिट्टी जो भी रहेगा ना वो पानी के साथ घुल मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से आप आलू को निकाल पाओगे। आलू को निकाल के आप अलग सा बर्तन में रख लो। ठीक है, आप देख ही सकते हैं ना, आलू को मैं रगड़ रही हूँ ना इसको साफ कर रही हूँ, बस आलू को इस तरह से मैं उठा रही हूँ। और पानी देखिए कितना गंदा है, क्योंकि जितने भी मिट्टी होती है ना वो पानी में मिल जाती है। और इस तरह से बहुत सारी आलू को आप एक ही बार में साफ करके रख पाएंगे। इसके लिए आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इस आलू को फिर से और एक बार टैप वाटर से धो के इसको ड्राई करके फिर आप इसको बकेट में रखें। और मेरी अगली टिप है चाबियों को लेकर के। कई बार ऐसा होता है चाबी तो होती है बट इसका रिंग नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रेंटेड अपार्टमेंट में गए हैं और वहाँ का चाबी हमें हैंडओवर किया गया है, लेकिन चाबी का रिंग नहीं है, तो हम कैसे मतलब चाबियों को अरेंज करके रखें। अगर चाबियों को इस तरह से रखेंगे तो ये मिसप्लेस होने का भी डर रहता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको लेना है सेफ्टी पिन। बड़ा सा सेफ्टी पिन ले लीजिएगा अगर ज़्यादा चाबी हो, और सेफ्टी पिन में इस तरह से चाबियों को डाल के रखें। तो देखिए सभी चाबी इस तरह से सेफ्टी पिन में डल चुका है,
एज ए की रिंग उस टाइम आपका ये सेफ्टी पिन बहुत ही काम आएगा। उम्मीद है ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और मेरी अगली टिप है यूज़ किया हुआ चाय पत्ती को लेकर के, क्योंकि यूज़ किया हुआ चाय पत्ती का यूज़ बहुत तरीके से है। स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पे मैंने पहले ही बना के रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अभी हमें जो करना है, एक बकेट में गुनगुना पानी लेना है। सर्दियों के मौसम है इसलिए हमने गुनगुना पानी लिए हैं। तो पानी में इस तरह से यूज़ किया हुआ चाय पत्ती को डाल देना है। तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है ना, डायरेक्टली वही चाय पत्ती हमें डालना है, यानी कि चाय पत्ती को धोना उना नहीं है। ठीक है, अभी पैर को रखना है इसी पानी में और 3 से 4 मिनट के लिए आप इस तरह से पैर को इसी पानी में डुबो के रखें। और 3 से 4 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती हाथ में लेकर के पैर में लगा के इस तरह से हल्के हाथों से रब कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, पैर में एक अजीब सा बैड स्मेल आती है शू पहनने की वजह से, तो वो बैड स्मेल को दूर करने में ये सॉल्यूशन आपका बहुत काम आएगा। और अगर इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार लगातार 1 महीना करेंगे तो पैर में से शू पहनने की वजह से जो बैड स्मेल आने का प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, पैर को टैप वाटर से धो लेना है सिंपली। उम्मीद है आप सभी के लिए ये टिप बहुत यूजफुल रहेगा। और मेरी अगली टिप है सब्जी काटने को लेकर के। जब हम खाना बनाते हैं तो इस तरह से किचन प्लेटफॉर्म में हम सब्जी तो काटते ही हैं, तो साथ ही में सब्जी को जब काटते हैं तो सब्जी का जो छिलके हैं वो तो निकलता ही है। और जब वो निकलता है तो क्या है ना कि किचन प्लेटफॉर्म यानी कि किचन सरफेस जो है ना वो फैल जाता है, जिस वजह से किचन बहुत ही मैसी दिखता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता है और उसको समेटने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो हम जब सब्जी काटेंगे तो हम इस तरह से नहीं काटेंगे। तो सब्जी काटने के पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे। तो इस तरह का कोई सा भी बाउल जो भी आपके पास है आप ले लीजिए और साथ ही में ले लीजिए इस तरह का एक पॉलीथीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को इस बाउल में इस तरह से हम बिछा देंगे, जैसे कि हम डस्टबिन में गार्बेज बैग को डालते हैं ना, सेम इसी तरह से इस तरह से इस बाउल को भी तैयार कर लेना है। अब जब हम सब्जी काटेंगे तो सब्जी का जो छिलके हैं उसको ना यहाँ पे इस तरह से डालते हुए छील लेंगे, इससे कि किचन सरफेस गंदा नहीं होगा और किचन बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और आपका काम आधा हो जाएगा। और जब सब्जी काटना हो जाएगा या तो फिर छिलना हो जाएगा तो इस तरह से पॉलीथीन को आप उठा लीजिए और इसको डायरेक्टली डस्टबिन में डाल दीजिए। है ना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही है और आपको बहुत अच्छी भी लगी है। वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू हो यानी कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।